आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानी जहानत में सोचिए कौन किस को जेर करेगा। क्या मसनूई जहानत नस्ल इंसानी को तबाह बर्बाद कर सकती है? मसनूई जहानत के क्या मुमकिनात खतरात हो सकते हैं? एआई का मैदान काफी वसी है। हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर, ये हर शोबे का अहम हिस्सा बन रहा है। फिलहाल दुनिया भर में बहस जारी है कि इन फ्यूचर इस गैर मामूली पेशरफ्त से इंसान ज्यादा फायदेमंद रहेगा या नुकसान में, क्योंकि अब एलोन मस्क ने भी दुनिया को इस खतरे से खबरदार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी इंसानियत के खात्मे का बाइस बन सकती है। ये वार्निंग एलोन मस्क ने दुनिया की पहली एआई सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए मददगार है या एक बहुत बड़ा खतरा है। हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, दुनिया की पहली एआई सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 1 नवंबर को बरतानिया में होती है। इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी और भारत समेत 28 ममालिक के हुकूमती वफूद शरीक होते हैं। इस कॉन्फ्रेंस से एलोन मस्क भी खिताब करते हैं और वो अपने खिताब में कहते हैं, यह टेक्नोलॉजी इंसानियत के वजूद के लिए खतरा है, क्योंकि तारीख में पहली बार एआई टेक्नोलॉजी इंसानियत के लिए चंद बड़े खतरात में से एक है। अब इंसानी तारीख में पहली बार हमें खुद से ज्यादा ज़हीन चीज का सामना है। अमेरिका और यूरोप के साइंसदानों का भी यही दावा है कि इंसान के लिए एक और बड़ा खतरा नमूदार हो चुका है, यानी सोचने समझने वाला कंप्यूटर सिस्टम का इर्तिका। उनके नज़दीक ये खतरा इंसानियत को मिटा देने के दीगर खतरात मसलन ग्लोबल वार्मिंग और एटमी असले से भी बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर इस खतरे ने अमली जामा पहन लिया तो इंसान मशीनों का गुलाम और मातहत बन जाएगा। तब वो किराए अर्ज की हुक्मरानी से हाथ धो बैठेगा। कंप्यूटर सिस्टम से मुराद सॉफ्टवेयर और सुपर कंप्यूटर पर मुश्तमिल निज़ाम है, जिसकी एक हालिया और तहलका-खेज मिसाल GPT-4 चैटबॉट की सूरत में हमारे सामने है। इस मामले का दिलचस्प पहलू यह है कि सोचने समझने की कुदरत रखने वाले कंप्यूटर सिस्टम खुद इंसान की ही ऐजाद है, लेकिन साइंसदानों का दावा है कि मुस्तकबिल में ये मशीनें अकली और जिस्मानी तौर पर इंसानों से ज़्यादा ताकतवर होकर उन्हें गुलाम भी बना सकती है। यूं खालिक ही अपनी तख्लीक का मातहत या गुलाम बनकर रह जाएगा। एआई से इंसान और इसकी बका को दरपेश जिन बहुत से चैलेंजेस और खतरात पर बात हो रही है, उनमें नौकरियों से लेकर सिक्योरिटी, शफाफियत और प्राइवेसी जैसे मसाइल सरे फहरिस्त हैं। अमेरिकन जरीदे फॉर्ब्स में शाया होने वाले एक आर्टिकल के मुताबिक मसनूई जहानत के सिस्टम में शफाफियत का फुकदान एक बहुत ही अहम मसला हो सकता है, जो ना चाहते हुए माशरे में मौजूद तासुब को बढ़ा सकता है। एआई टेक्नोलॉजीज अक्सर ज़ाती डेटा जमा करती है और उसका तज्जिया करती है, जिससे डेटा की राजदारी और सिक्योरिटी से मुतालिक मसाइल पैदा होते हैं। जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजीज तरक्की करती जा रही हैं, उनके इस्तेमाल से वाबस्ता सिक्योरिटी के खतरात और गलत इस्तेमाल के इम्कानात भी बढ़ रहे हैं, और हैकर्स इसके सिस्टम में मौजूद कमजोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। एआई से चलने वाले खुदकार हथियारों के इस्तेमाल में इजाफा भी इस टेक्नोलॉजी के खतरात में शामिल है और तशवीश पैदा कर रहा है। एआई के सिस्टम पर हद से ज़्यादा इन्हिसार इंसान की तख्लीकी सलाहियतों और तनकीदी सोच को मनफी तौर पर मुतासिर कर सकता है, और इस सिस्टम से चलने वाली मुख्तलिफ सनतों में और ख़ास तौर पर जो कि कम हुनरमंद लोग हैं, उनकी मुलाजमत के नुकसान का भी बाइस हो सकता है। और ये दौलतमंद अफराद और कॉरपोरेशन को गैर मुनसिफाना तौर पर फ़ायदा पहुँचाकर माशी अदम मसावत पैदा कर सकती है, और हमदर्दी, सोशल स्किल्स और इंसानी रवाबित में कमी का बाइस भी बन सकती है, और इससे गलत मालूमात के फैलने का अंदेशा भी बढ़ जाता है। एआई के सिस्टम अपनी पेचीदगी और इंसानी निगरानी ना होने की वजह से गैर मुतवक्के तर्ज अमल का मुजाहरा कर सकते हैं, जिसके नतीजे में ऐसे हैरानकुन नताइज बरामद हो सकते हैं जो मजमूई तौर पर अफराद, कारोबार या माशरे पर नेगेटिव असर डाल सकते हैं। मसनूई जनरल इंटेलिजेंस या AGI की तरक्की, जो इंसानी जहानत को पीछे छोड़ती है, ये इंसानियत की बका के लिए तवील मुद्दती खदशात जन्म देती है और इंसानियत के लिए गैर इरादी तौर पर तबाहकुन नताइज का बाइस हो सकती है, क्योंकि ये जदीद तरीन एआई निज़ाम इंसानी इक़दार और तरजीहात से हम आहंग नहीं हो सकते। ओपन एआई के CEO सैम आल्टमैन आलमी दौरे पर हैं। उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी से दरपेश खतरात को कम करने के लिए हमें गौर व फिक्र, भरपूर तवज्जो और जल्द ठोस इक़दामात उठाने होंगे, ताकि इससे सिर्फ भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके।
اور ظاہر ہے اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ بہت زیادہ انسانوں کو ڈیمیج دے سکتی ہے۔ ناظرین، یورپی کمیشن کے نائب سربراہ ویرا جورووا نے تجویز دی ہے کہ جعلی معلومات سے نمٹنے کے لیے مصنوعی ذہانت کے ٹولز جیسے چیٹ جی پی ٹی اور بارڈ کے ذریعے تخلیق کیے گئے مواد کو واضح طور پر لیبل کیا جائے اور ان کی واضح نشاندہی کی جائے۔ ان کے مطابق گوگل، مائکروسافٹ اور میٹا جیسی کمپنیوں نے غلط معلومات سے نمٹنے کے لیے EU کوڈ آف پریکٹس پر دستخط کیے ہیں، لہٰذا انہیں متعلقہ حفاظتی اقدامات کی اطلاع دینی چاہیے۔ لیکن تاریخ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والی ایپلیکیشن چیٹ جی پی ٹی نے ٹیک کمپنیوں کے درمیان جنریٹو AI مصنوعات مارکیٹ میں لانے کی ایسی دوڑ شروع کر دی ہے جو کہیں تھمتی نظر نہیں آ رہی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ AI ٹیکنالوجی سے بہت سے مواقع پیدا ہوں گے اور اس ایڈوانس ٹیکنالوجی سے ہم انسانوں کو بہت فائدے بھی حاصل ہوں گے، مگر اس کے حوالے سے لاحق خطرات کی روک تھام کے لیے فوری کام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر فوری کام نہیں کیا گیا تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور یہ انسانوں کو بہت ہی زیادہ ڈیمیج دے سکتی ہے۔ حق پاکستان کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل حق پاکستان کو اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔